हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोटल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है। टोटल कॉस्ट के मीनिंग को डिस्कस करते हुए हमने देखा कि टोटल कॉस्ट इज़ अ सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और फिर हम लोगों ने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को भी डिस्कस कर लिया है और सिर्फ उसके मीनिंग को ही नहीं बल्कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोगों ने टैबुलर फॉर्म में भी देखा और उसका ग्राफ यानी कि उसका कर्व बना करके भी हम लोगों ने देखा था। सिमिलरली हम लोगों ने टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया है विद देयर मीनिंग, टैबुलर प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम लोगों ने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट की मदद से टोटल कॉस्ट को निकाला हुआ था, उसका टेबल बनाया था हम लोगों ने, मतलब टैबुलर प्रेजेंटेशन किया था। और फिर हम लोगों ने टोटल कॉस्ट के कर्व को डिस्कस किया था। इतनी बातें जब हम लोगों ने कर ली तो हमारा टोटल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट होता है। बट एक लास्ट टॉपिक कह सकते हैं आप टोटल कॉस्ट से ही रिलेटेड, जिसमें हम लोगों को जानना है कि टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है हम लोगों को वो जानना है। तो हम लोग ये जो रिलेशनशिप होगा बिटवीन द टोटल कॉस्ट टीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी, इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग ज़रा समझ लेंगे। टैबुलर फॉर्म में देखें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के सम को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं और उसके टेबल को हम लोगों ने बनाया था। इसको डायरेक्टली हम लोग टेबल और डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं टेबल बनाऊं तो हम वही पुराने अपने वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए रिलेशनशिप को समझ लेते हैं। जिसमें एक तरफ हम आउटपुट रखेंगे, दूसरी तरफ हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेंगे और इन दोनों के सम से हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। ये जो टेबल हम बना रहे हैं इसमें हम आउटपुट का जो प्रोडक्शन लेंगे वो हम लेंगे फ्रॉम 0 to 10 यूनिट्स। 0 से लेकर के 10 यूनिट्स तक हम आउटपुट के प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं यूनिट वाइज, ताकि रिलेशनशिप हमें और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे और जैसा कि हम लोगों ने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझा है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड एट एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा प्रेजेंट होता है जब आउटपुट का प्रोडक्शन 0 होता है। ओके, देन हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेंगे और टीवीसी के नेचर को समझते हुए हमने ये कंक्लूड किया था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 0 होता है जब आउटपुट का प्रोडक्शन 0 होता है और जैसे जैसे आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाता है। तो जब आउटपुट है 0 देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0। 1 पे हम उसको बढ़ाकर कर देंगे 10, 2 पर ये बढ़ करके हो जाएगा 18 और इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। 3 पर 24, 4 पर 28, 5 पर 32, देन आफ्टर 38, 6 पे 38, 7 पे 46, 8 पे 56, 9 पे 72 और 10 पे ये हो जाएगा 90।
तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमारा, वो आउटपुट में प्रोडक्शन, जो आउटपुट प्रोड्यूस्ड है उसमें इंक्रीमेंट के साथ साथ इंक्रीज करता चला जाता है, और अगर आउटपुट प्रोडक्शन में डिक्रीमेंट होगा तब भी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज करेगा। तो टीवीसी जो है वेरिएबल कॉस्ट, ये डायरेक्टली रिलेटेड है टोटल आउटपुट के प्रोडक्शन के साथ। अगर आउटपुट का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, और अगर आउटपुट का प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। साथ ही साथ आउटपुट के प्रोडक्शन के ज़ीरो रहने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होता है। अब हम लोगों ने टोटल कॉस्ट निकाला था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी करके देखा है कि टोटल कॉस्ट को हम सम करते जाते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, और इससे भी हमें तीनों के बीच का रिलेशन पता चलेगा। देखो, जैसे कि ज़ीरो है जब आउटपुट का प्रोडक्शन, तब टीएफसी है 10, टीवीसी है 0। 10 प्लस 0 करेंगे हम तो 0 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस पर टोटल कॉस्ट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10। फिर 1 जब यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस है देन टीएफसी है 10 और टीवीसी भी है 10, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। 2 पर 10 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 28। इसी तरह से 3 पर 34, 4 पर 38, 5 पर 42, फिर 6 पर 48, देन 7 पर 56, 8 पर 66, 9 पर 82 और 10 पर 100। ओके, अब हमने टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी के बीच का रिलेशनशिप समझना है। जब हम लोग इस टैबुलर फॉर्म में इन तीनों को एक साथ देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि टीएफसी तो कांस्टेंट है एट एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, 0 पर भी ये प्रेजेंट है इंडिविजुअल पहले। टीवीसी क्या है, तो 0 पर ये 0 होता है, और जैसे जैसे आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाता है। एंड टोटल कॉस्ट के बारे में क्या है, तो जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 0 देन टोटल कॉस्ट प्रेजेंट है, उतना ही प्रेजेंट है जितना कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके अलावा जैसे जैसे यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इंक्रीज होता जाता है टोटल कॉस्ट भी हमारा यूनिट वाइज इंक्रीज होता जाता है। एंड दिस इज़ द रिलेशनशिप। ओके, तो साथ में भी रिलेशनशिप की बात करेंगे हम लोग। तो रिलेशनशिप को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम बना लेते हैं यहाँ पर ग्राफ। जो वैल्यूज़ हमने बनाए हैं इन्हीं की मदद से हम तीनों का टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी का कर्व ड्रॉ कर लेंगे। ओके देन हम जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं टोटल कॉस्ट को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, और एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे आउटपुट प्रोड्यूस्ड को। यहाँ पर जो कर्व मैं बना रही हूँ वो मैं जो हमने बनाया हुआ था लास्ट क्लास में उसके बेसिस पे बना रही हूँ, एग्जैक्ट स्केलिंग करके नहीं बना रही। टीएफसी का कर्व आप याद करेंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द वाई एक्सिस। याद है हम लोगों ने बनाया था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व जो कि
हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जाता है या कह सकते हो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा फिक्स्ड होता है एट एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। और यही वजह है कि टीएफसी का जो कर्व है वो हमेशा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व भी बना लेते हैं और उसको भी हम लोग उसी बेसिस पे बनाएंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व हम सबसे पहले ड्रॉ करें तो जैसा कि टेबल में भी वैल्यू दिख रहा है कि ये हमारा ज़ीरो होता है जब आउटपुट प्रोड्यूस्ड भी ज़ीरो होता है, यानी कि टीवीसी का जो कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, और फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता जाता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और इसके इंक्रीज़ होने का जो कर्व है अपवर्ड राइजिंग जा रहा है और ये कुछ इस तरह के शेप का कर्व होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारा अपवर्ड राइजिंग जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट और स्टार्ट होता है फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, नाउ द टर्म इज टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट की बारी है एंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो टोटल कॉस्ट है वो हमारा जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 0 देन प्रेजेंट है 10, यानी कि डेफिनेटली टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो हमारे ओरिजिन से तो शुरू नहीं होगा बल्कि 10 यानी कि जितना TFC है उतना ही TC भी है, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। उसके अलावा आप देखो तो ये भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इंक्रीज़ होता जा रहा है, मतलब ये भी कर्व हमारा अपवर्ड राइजिंग होगा। और इसका जब हम कर्व बनाएंगे तो शेप हमें कुछ इस तरह का मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। अब है कि तीनों के बीच का रिलेशनशिप जो कि हमको बहुत ही क्लैरिटी के साथ कर्व में नज़र आ रहा है। दोनों के बीच का संबंध कुछ ऐसा है कि टोटल कॉस्ट, पहले हम दो के बीच में बात करेंगे तो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर लें। तो टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जैसा कि हमको नज़र आ रहा है कि दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होता है। रीज़न ये है कि जब आउटपुट का प्रोडक्शन होता है 0 देन टोटल कॉस्ट हो जाते हैं बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब आउटपुट का प्रोडक्शन 0 होता है तब क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट होता है। मान ले 10 रुपये था एग्जाम्पल में, और टोटल कॉस्ट को हम निकालते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सम करके। तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस पे TVC भले 0 है बट TFC प्रेजेंट है, तो टोटल कॉस्ट का मान उतना ही आएगा, टोटल कॉस्ट का वैल्यू उतना ही आएगा जितना कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। इसीलिए आउटपुट के प्रोडक्शन जब 0 होंगे तब टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होंगे। और यही वजह है कि दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो एक ही बिंदु से होता है फ्रॉम द वाई एक्सिस। फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द TC एंड TFC। नाउ द सेकेंड रिलेशनशिप सेज कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होता है। TC एंड TVC का कर्व एक दूसरे के पैरेलल होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो पैरेलल TC एंड TVC का मतलब हो गया कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर इक्वल है, सेम है, तभी दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे के पैरेलल हैं। और TC एंड TVC के बीच का अंतर कांस्टेंट या फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि TC में टोटल कॉस्ट में जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो हमें जो रिजल्टिंग वैल्यू मिलता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हमें पता है कि ये फिक्स्ड होता है, या कह सकते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होता है
एट एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। और यही वजह है कि टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अंतर हर एक पॉइंट पर सेम आता है, और इसीलिए दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और इस तरह से यही तो मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन द टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इसी के साथ, इस 2 पॉइंट के रिलेशनशिप के साथ हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था रिलेशनशिप समझने का बिटवीन द टीसी एंड टीवीसी, ये कंप्लीट होता है। आप याद रखोगे सिंपली कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट का कर्व या दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो इक्वल होता है, सेम होता है। कारण जो है वो है आउटपुट लेवल 0 रहने पे टीसी बराबर टीएफसी। और दूसरी बात आप याद रखेंगे कि टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। रीज़न ये है कि दोनों के बीच का अंतर फिक्स्ड होता है और बराबर होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के, और इसीलिए दोनों कर्व जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसी के साथ हमारा जो टोटल कॉस्ट पहला कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग कॉस्ट के दूसरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वो रहेगा हमारा एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो भी वैल्यूज़ हमने लिया था टोटल कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, आप अपने मन से ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 10 रखा हुआ है तो आप भी 10 ही लेकर के उसको एक्सप्लेन करोगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बस आपको याद रखना है कि वो वैल्यूज़ जो होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेचर होने चाहिए। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का जो नेचर है या वेरिएबल कॉस्ट का नेचर है या फिर टोटल कॉस्ट का नेचर है, तो उसके नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह के आर्बिट्ररी वैल्यूज़ को लेते हुए इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट के बाद अब हम लोगों की बारी है कॉस्ट के दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने की, जो कि है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज से रिलेटेड हमने एक टर्म ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जो कि है एवरेज प्रोडक्शन। तो एवरेज का मतलब वही होगा जो हमने प्रोडक्शन में पढ़ा था। यहाँ पे बस हम लोग कॉस्ट के साथ उसको समझेंगे। एवरेज का मतलब होता है औसत, और औसत की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा क्या कि जब भी हम पर यूनिट की बात करेंगे, जब भी हम पर यूनिट आउटपुट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे। देखो, एवरेज वर्ड का मतलब हो गया पर यूनिट। जब भी हम एक की बात करते हैं, औसत में हम एक की ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे कॉस्ट है, और कॉस्ट में हम क्या देख रहे हैं कि आउटपुट को बनाने पर जो भी खर्च आता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, उसे हम कॉस्ट कह रहे हैं। तो एवरेज कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को अगर हम एक साथ समझें तो क्या हो जाएगा कि जितने भी आउटपुट बन रहे हैं, टोटल आउटपुट, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आउटपुट का जो प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज करें कि 100 यूनिट्स हो रहा है, 100 सामान बनाया गया है, और इसको बनाने में जो कॉस्ट आया, मतलब ये टोटल 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आया, सपोज करें कि वो 1000 रुपीज़ का आया। अब यहाँ पर अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, औसत कैसे निकालते हैं? तो औसत निकालने के लिए हम सिंपल ये करते हैं कि टोटल कितना खर्च आया, 1000 रुपीज़ था हमारा, और कितना सामान हमने बनाया, 100 यूनिट्स बनाया था,
दोनों को जब हमने सॉल्व कर दिया तो वैल्यू आ गया 10। ये 10 रुपीज़ जो है ये हमारा एवरेज कॉस्ट है। ये क्या बतला रहा है, ये 10 रुपये क्या बता रहा है? तो ये 10 रुपये के बारे में बतला रहा है कि एक आउटपुट को 1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने का जो खर्च है वो कितना है, 10 रुपये का है। तो एवरेज कॉस्ट जो होता है वो आपको पर यूनिट 1 आउटपुट, यानी कि इसको अगर मैं बोलूँ पर यूनिट तो भी चलेगा, मतलब एक आउटपुट की बात कर रहा है। 100 सामान बन रहा था 1000 रुपये में, तो जो पहला सामान बना उसका भी दाम 10 रुपये आया और जो दूसरा सामान बना उसका भी कीमत 10 रुपये आया, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। तो 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्रोडक्ट बने हैं, हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअल कॉस्ट की हम बात करें तो वो एवरेज कॉस्ट है और वो 10 रुपये है इस एग्जाम्पल में। तो एवरेज कॉस्ट आपको बताता है पर यूनिट आउटपुट को बनाने का जो भी खर्च होता है, जो भी खर्च आता है, एक्सपेंडिचर आता है, दैट इज़ द एवरेज कॉस्ट। सिंपल। तो इसको बिल्कुल इसी सिंपल तरीके से हम इसके मीनिंग को भी समझेंगे, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला भी देखेंगे कि किस तरह से हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। तो चलें, सबसे पहले तो एवरेज कॉस्ट को डिफाइन कर लेते हैं और बहुत ही सिंपल आप इसको याद रखोगे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में। एवरेज कॉस्ट refers to the cost per unit output produced। देखो बहुत ही सिंपल, क्या है एवरेज कॉस्ट? तो ये वो खर्च है जो कि पर यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस्ड करने के लिए उठाया जाता है। Average cost is a cost refers to the cost per unit output produced। अब क्योंकि ये पर यूनिट की बात करता है तो एवरेज कॉस्ट को हम यूनिट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट कॉस्ट, क्योंकि ये पर यूनिट की ही बात कर रहा है तो इकाई लागत के तौर पर हम इसको जानते हैं। सो इसके बारे में बस 2 ही लाइन आप याद रखोगे। एवरेज कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट इज अ कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस्ड, साथ ही साथ इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट कॉस्ट। अब हम एवरेज कॉस्ट को सिम्बॉलिकली देखेंगे, मतलब एवरेज कॉस्ट के फॉर्मूले पर ज़रा ध्यान दें। तो एवरेज कॉस्ट को हम AC से डिनोट करते हैं और AC बराबर क्या हो जाएगा? तो टोटल कॉस्ट TC, एवरेज कॉस्ट बराबर आप लिखोगे TC बाय Q। यहाँ पे क्या है TC, क्या है Q? तो AC सबसे पहले तो जान लो क्या है, AC तो भाई एवरेज कॉस्ट ही है। TC क्या है? TC इज द टोटल कॉस्ट। और Q क्या है? तो Q इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। कितना आउटपुट बना, उसे बनाने में कितना टोटल कॉस्ट आया, उन दोनों को जब हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट प्रोड्यूस से जब हम डिवाइड करेंगे तब जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट का हम लोगों को एक फार्मूला पता लग गया। अब इसी फार्मूले से देखो हम आगे बढ़ते हैं और हमें क्या पता लगता है। सबसे पहली बात है कि एवरेज कॉस्ट इज अ सम ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट प्रोड्यूस। ये है, हम लोगों ने अभी पढ़कर ख़त्म किया है और लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है भाई? तो टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
ये बात भी हम जान चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट बराबर TC बाई Q, तो क्या एवरेज कॉस्ट वाले फॉर्मूले में हम टोटल कॉस्ट के जगह पर ये लिख सकते हैं? चलो लिख कर देखें। AC बराबर TC टोटल कॉस्ट की जगह पर अगर मैं लिखूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो चलेगा, डिवाइडेड बाय Q। अब देखो क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय Q को क्या हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय Q प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय Q लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो TFC बाई Q प्लस TVC बाई Q, ठीक है। अब देखोगे एक चीज़, टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करने पर एवरेज कॉस्ट मिलता है। यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड है, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो क्या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा? सिमिलरली टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल आउटपुट प्रोड्यूस से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मिलेगा, यानी कि एवरेज कॉस्ट बराबर AFC प्लस AVC हम लिख सकते हैं, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट AC क्या है? एवरेज कॉस्ट है। AFC क्या है? AFC है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और AVC क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो वी कैन से average cost is also sum of average fixed cost and average variable cost, जो कि हम लोगों ने निकाल भी लिया है और हमें पता भी चल गया है कि कैसे AC बराबर AFC प्लस AVC आता है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो होता है वो TC बाई Q को डिवाइड करके निकलता है। अगर हम टोटल कॉस्ट की जगह पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को पुट कर देते हैं तब हमें मिलता है एवरेज कॉस्ट एज अ सम ऑफ AFC एंड AVC। अब हम लोगों को एवरेज कॉस्ट के बारे में और बातें जाननी है कि एवरेज कॉस्ट का कर्व का शेप कैसा होता है, इसका बिहेवियर कैसा होता है। तो इससे पहले चूँकि एवरेज कॉस्ट का मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमको उसके टैबुलर फॉर्म को और ग्राफिकल फॉर्म को समझना है। तो इससे पहले कि हम AC का टेबल बनाएं और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें, हमें अब जानना पड़ेगा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है। इन दोनों के नेचर को समझने के बाद हम लोगों को एवरेज कॉस्ट का जो बचा हुआ पार्ट है वो क्लियरली समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को पहले देखेंगे, दोनों क्या हैं, और इन दोनों के मीनिंग को हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने TFC और TVC के साथ किया था। मीनिंग के बाद हम लोग इन दोनों के टैबुलर फॉर्म को भी देखेंगे और हम लोग इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ये तीन बातें इन दोनों कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में समझने के बाद हम लोग एवरेज कॉस्ट के टेबल और उसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। और ये जो काम हम करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जहाँ पे हम अपने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद देयर मीनिंग, देयर टैबुलर प्रेजेंटेशन एंड देयर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। थैंक यू।